कोरोना वैक्सीन को लेकर इससे पहले 4 राज्यों में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ड्राई रन हो चुका है, जो सफल रहा था। 28 और 29 दिसंबर को 4 राज्यों असम, आंध्र प्रदेश, पंजाब और गुजरात में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हुआ था। इसके लिए जिला कलेक्टर को जिले के साथ ब्लॉक स्तर पर भी पूरी टास्क फोर्स के साथ ड्राई रन करने के निर्देश दिए गए थे। राज्यों में हुआ ये ड्राई रन सफल रहा था। अब आपको बताते हैं क्या होता है ड्राई रन। ये एक तरह से मॉक ड्रिल है, जिसमें कोल्ड चेन से वैक्सीनेशन साइट्स तक वैक्सीन लाने ले जाने की प्रक्रिया परखी जाती है। वैक्सीन के लिए कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की रियल टाइम ट्रैकिंग इसमें शामिल है। ड्राई रन में कोविन पर जरूरी डेटा एंट्री होगी। और वहीं कोरोना महामारी के बीच प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ है। दुनिया के सभी नेताओं के मुकाबले पीएम मोदी की लोकप्रियता सबसे ज्यादा रही। कुछ दिन पहले अमेरिकी सर्वेक्षण एजेंसी मॉर्निंग कंसल्टेशन ने एक सर्वेक्षण किया है, जिसमें पीएम मोदी की कुल 50 रेटिंग है। रिपोर्ट में यह भी दिखाया गया है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता सभी वैश्विक नेताओं में सबसे ज्यादा है। कोरोना काल में पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है। अमेरिकी सर्वेक्षण एजेंसी की रिपोर्ट में खुलासा। मॉर्निंग कंसल्टिंग पॉलिटिकल इंटेलिजेंस वर्तमान में 13 देशों में नेताओं पर नजर रखती है। इस सर्वेक्षण में पीएम मोदी के अलावा मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर और ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का नाम भी शामिल है। ब्रिटेन के बाद अब यूक्रेन में मिले नए स्ट्रेन ने हड़कंप मचा दिया है। यहां कोरोना वायरस के 5 नए स्ट्रेन मिले। दुनिया भी ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से दहशत में ही थी कि अब यूक्रेन में मिले 5 प्रकार के स्ट्रेन ने सबकी नींद उड़ा दी है। ये पांचों स्ट्रेन वैश्विक आनुवांशिक लाइन बी के हैं, जिसका ओरिजिन चीन ही है। किसी भी अन्य लाइन की तरह आनुवांशिक लाइन बी में भी कई किस्में हैं। यूक्रेन में कोरोना वायरस के जिन नए आनुवांशिक वेरिएंट की पहचान की गई है वे B1, B1.1, B1.1.1, V1.5 और V2I है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह डेटा साझा किया है। इसकी जानकारी सेंटर फॉर पब्लिक हेल्थ ने दी है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रहा है। सीमा पार से लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी आर्मी ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है और सीमा पार से मोर्टार और छोटे हथियार से गोलीबारी की है। मोर्टार से सीमा पार से अटैक किया जा रहा है। कई मस्जिदों को काफी नुकसान पहुंचा है। नौशेरा सेक्टर में कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तानी सेना सीमा पार से युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने जैसे ही युद्ध विराम का उल्लंघन किया, वैसे ही भारतीय जवानों ने कार्रवाई शुरू कर दी और पाकिस्तानी सैनिकों को करारा जवाब दिया। पिछले कुछ दिनों में बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से लगातार हरकतें की जा रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला हुआ है, जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। सीमा पर बाजवा की सेना तो बेकाबू है ही, घाटी के अंदर भी पाकिस्तानी सेना साजिशों से बाज नहीं आ रही है। सीमा पार से अपने हुक्मरानों के निर्देश पर आतंकियों ने नापाक मंसूबे को अंजाम दिया। अनंतनाग के संगम इलाके में आतंकियों ने सीआरपीएफ की 89वीं बटालियन को निशाना बनाया। गोलीबारी के बाद ग्रेनेड से भी हमला किया गया। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने भी फौरन मोर्चा संभाल लिया। पूरे इलाके को खाली करा दिया गया है। अब आतंकियों की तलाश में चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घायल जवान का इलाज एसटीएच बिजबेहरा में चल रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।